कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने बता दिया है कि उन्होंने इस्तीफा किस वजह से दिया था। स्वास्थ्य कारण उनके इस्तीफे की वजह नहीं थे। आपको याद होगा जब ये इस्तीफा आया था सामने, तो इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने साफ साफ लिखा था कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये पद त्याग रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है इस बात से। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं दिया था। तो फिर वजह क्या है? क्या कहा था जगदीप धनखड़ ने, अब क्या कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तो उस वक्त उनके इस्तीफे में यह कहा गया था कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। तमाम तरीके की चर्चा हो रही थी। गोदी मीडिया तो यही बता रहा था कि हाँ भाई, इस्तीफा जो है स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिया जा रहा है। जगदीप धनखड़ स्वस्थ नहीं है, अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन चर्चाएं कई तरीके की थी, कई तरीके के जो है तुक्के लगाए जा रहे थे, कई तरीके के बयान आ रहे थे। विपक्ष भी इस इस्तीफे को लेकर कई सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो थी ये तमाम सवाल खड़े होने का, वो था टाइमिंग। जी हाँ, वो टाइमिंग जिस वक्त जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। सबसे पहली बात तो ये कि मॉनसून सत्र का पहला दिन था। पहले ही दिन अचानक से जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया, जिसकी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। उससे पहले लगातार उनके तमाम बयान आ रहे थे और फिर अचानक से वो इस्तीफा सौंप देते हैं, जिसकी वजह से लोग हैरान हो गए थे। विपक्ष के कई नेता ये कह रहे थे, भाई अगर इस्तीफा देना ही होता जगदीप धनखड़ को, तो वो या तो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही दे देते, या तो मॉनसून सत्र कंप्लीट हो जाता उसके बाद देते। अचानक से पहले ही इस दिन इस्तीफा देने की क्या वजह थी? इसके अलावा दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों का एक नोटिस भी स्वीकार कर लिया था, जिसमें जज यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की गई थी। यह उस वक्त हुआ था जब सरकार लोकसभा में एक अहम प्रस्ताव ला रही थी। इससे सरकार को क्रेडिट लेने का मौका नहीं मिलता। इसी वजह से विपक्ष का आरोप था कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उनको इस्तीफा दिलवाया गया है। इस तरीके की तमाम बातें हो रही थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह यह थी कि जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, उनका इस्तीफा सभी के लिए हैरान कर देने वाला था। मीडिया में चर्चा थी, विपक्ष चर्चा कर रही थी, लेकिन बीजेपी तरफ से कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 घंटे बाद ट्वीट किया, तो ये काफी हैरान कर देने वाला था। तमाम बातें हो रही थी, सोशल मीडिया पर भी हो रही थी, गोदी मीडिया भी डिबेट्स में कह रहा था। लेकिन अब इतने समय बाद जगदीप धनखड़ खुद इस पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने खुद बताया है कि इस्तीफे की वजह उनका स्वास्थ्य नहीं था। उन्होंने कहा कि खबर बनी थी कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और लोगों ने सोचा कि मैं बीमार हूं। मैं कभी भी बीमार नहीं था, लेकिन कर्तव्य और कारक के बीच की कश्मकश लगातार मेरे स्वास्थ्य को खराब कर रही थी। इसीलिए मैंने कहा कि पहला सिख निरोगी काया। सुनिए क्या कह रहे हैं जगदीप धनखड़। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, वो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में जैसे जी है नहीं, कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीधे यहां छोड़ करके तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कही तो लोगों के अब दोस्तों, उनका ये बयान जो है पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जगदीप धनखड़ को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया या उन पर इतना प्रेशर बना कि उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। इसके बारे में तमाम लोग जो है सवाल कर रहे हैं और जगदीप धनखड़ से कह रहे हैं कि उन्हें अब तो कम से कम साफ साफ जनता के सामने सच बता देना चाहिए। इस पर लोगों ने क्या लिखा है उसको भी गौर से देख लीजिए आप। एक पेज ने लिखा है कि मैंने उपराष्ट्रपति का पद स्वास्थ्य कारणों से नहीं त्यागा था। जगदीप धनखड़, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, देश को बताइए, देश जानना चाहता है कि आपने इस्तीफा दिया या आपसे लिया गया। हमें तो पहले
पहले दिन से ये अंदेशा है कि आपके डिजिटल सिग्नेचर करके बिना आपकी अनुमति के ही राष्ट्रपति को भेज दिया गया। जीतू लिखते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सुनो, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बाहर निकल कर आएगा। सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के नेता हैं लिखते हैं कि मैंने उपराष्ट्रपति का पद स्वास्थ्य कारणों से नहीं त्यागा था जगदीप धनखड़, अब तो सच बोल दो। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। लोग कह रहे हैं जगदीप धनखड़ को अब सच बता देना चाहिए। जब धीरे धीरे तमाम बातें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे वो ये कह रहे हैं कि कर्तव्य और कारक ने जो है उनका स्वास्थ्य खराब किया था, तो क्या कारण थे, क्या अंदाजा तो सबको लग ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर जगदीप धनखड़ सीधे सीधे जनता के सामने बता देंगे तो काफी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।